नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दो तरफ की आंच के इस नए एपिसोड में। मैं हूं सौरभ और मेरे साथ हैं राजेश कुमार जी। नमस्कार सौरभ और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक सुनकर ही दिल में एक अजीब सी गर्माहट आ जाती है ना? बिल्कुल राजेश जी। देखिए, रोटी की बात करें तो माँ जब रोटी सेंकती थीं तो हमेशा कहती थीं, बेटा दोनों तरफ से अच्छे से सेंकना वरना स्वाद नहीं आएगा। और यही बात शायद हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। सही कहा आपने। मुझे याद है बचपन में मेरी दादी रोटी बनाते वक्त हमेशा एक बात कहती थीं, अगर एक तरफ से ही सेंक दोगे तो रोटी अधूरी रह जाएगी। एक बार मैंने जल्दी में रोटी पलटना भूल गया तो दादी ने हंसते हुए कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं बेटा, अगर निभाओगे बस अपनी तरफ से तो वो अधूरे रहेंगे। उस दिन से मैंने सीखा, चाहे रोटी हो या रिश्ता, दोनों तरफ की आंच जरूरी है। वाह, क्या बात है। और कविता में भी यही भाव है। रोटी तभी स्वाद लाती है जब दोनों तरफ से सेकी जाती है। एक तरफ कच्ची रहे तो ना भूख मिटती ना दिल बहलता। मतलब अधूरी रोटी और अधूरे रिश्ते दोनों में ही वो तसल्ली नहीं मिलती। बिल्कुल, और ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। कई बार हम सोचते हैं कि बस हमारा प्यार, हमारी मेहनत काफ़ी है, लेकिन शायद वो अधूरी रोटी जैसा ही है। और जब बात आती है रिश्तों की, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही इंसान कोशिश करता रहता है, फिर धीरे धीरे थकान महसूस होने लगती है, दूरी बढ़ जाती है। सही कहा। चाहे वो प्रेम संबंध हो, दोस्ती हो या परिवार, अगर सिर्फ एक ही पक्ष कोशिश करता रहे तो रिश्ता बोझ बन जाता है। मुझे याद है एक दोस्ती थी मेरी जिसमें मैं ही हमेशा फ़ोन करता, हालचाल पूछता। एक समय के बाद वो रिश्ता फीका पड़ गया। राजेश जी, ये बात ऑफिस में भी सच है। एक बार हमारी टीम में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था। शुरू में लगा कि मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि अकेले सब नहीं हो सकता। जब सबने मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की, तभी प्रोजेक्ट सफल हुआ। और सच कहूं, उस जीत की खुशी ही अलग थी। बिल्कुल, साझेदारी का स्वाद ही अलग होता है। जैसे रोटी दोनों तरफ से सिकती है, वैसे ही रिश्ते भी दोनों की मेहनत से ही पकते हैं। और कभी-कभी हमें लगता है कि सामने वाला समझेगा, लेकिन अगर हम खुद पहल नहीं करेंगे तो बात वहीं अटक जाती है। हाँ, और यही वजह है कि संवाद और समझदारी दोनों जरूरी हैं। तो असली सवाल ये है, रिश्तों में वो सच्ची गर्माहट कैसे लाएं? कविता में भी कहा गया है, जब दोनों दिल झुकते हैं, जब दोनों हाथ बढ़ते हैं, तब जाकर रिश्तों में सच्ची गर्माहट बसती है। बिल्कुल, संतुलन बहुत जरूरी है। एक तरफ से झुकना या सिर्फ एक की कोशिश, वो रिश्ता अधूरा ही रह जाता है। मुझे महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी का उदाहरण याद आता है। दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी, समझी और साथ मिलकर जीवन जिया। तभी तो उनका रिश्ता इतना मजबूत था। और आज के दौर में शायद सबसे जरूरी है खुलकर बात करना, एक दूसरे की बात सुनना। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़ी हो जाती हैं अगर हम चुप रह जाएं। सही कहा। और कभी कभी बस एक छोटा सा मैसेज या हल्की सी मुस्कान भी रिश्तों में वो गर्माहट ला सकती है। तो दोस्तों, आज की बातचीत से यही समझ आया कि चाहे रोटी हो या रिश्ता, दोनों तरफ की आंच जरूरी है। और अगर कभी लगे कि कोई रिश्ता अधूरा है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैंने भी दोनों तरफ से कोशिश की है? बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद सौरभ, और सभी श्रोताओं को भी। अपना ख्याल रखिए और रिश्तों को दोनों तरफ से सेंकते रहिए। शुक्रिया राजेश जी, और आप सबका भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।